में तो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर कुलदीप। मैं आपके पास अब आना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए 1950 के बाद पहली बार ऐसा दौर आया जब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी हुई। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो, लेकिन भारत में लगातार जो आबादी है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं? क्योंकि जो दूसरे देश के लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं, मगर हमारे देश के लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। क्या कारण? देखिए मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा जिसने सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर परिवार नियोजन अपने देश के अंदर जो है लेकर आए। लेकिन बहुत सारी स्कीम चलाई गई। मैं तो बचपन से देख रहा, हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार, हमने इस देश की जनता को बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। लेकिन अब तो हम ये बोल रहे कि अभी जागरूकता से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इस देश की जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो आप अपने पड़ोसी देश चाइना से क्यों नहीं सीखते? 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपने देश में लागू की और उसका कारण रहा कि चाइना ने अपने यहाँ पे 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका। और आज अगर चाइना वर्ल्ड की सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था है तो उसके पीछे कहीं न कहीं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, जब चाइना ने ये पॉलिसी अपने देश में लागू करी तो उस समय जो चाइना की अर्थव्यवस्था थी और प्रति व्यक्ति आय थी 1979 में हिंदुस्तान की और चाइना की वो बराबर थी। यानी संसाधन और क्षेत्रफल चाइना के पास हमसे 3 गुना ज्यादा थे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था बराबर थी। यानी कि हम चाइना से अर्थव्यवस्था के मामले में कहीं न कहीं 3 गुना आगे थे। लेकिन चाइना ने तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया और वो तो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की जो है आज अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब होगा। लेकिन हम कहाँ गए, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको हिंदुस्तान की जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो अब जागरूकता से काम नहीं चलेगा। आपको देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। ये बात सभी बुद्धिजीवी लोगों को समझनी चाहिए। ये बात देश की सरकार को समझनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात और बता दूं कि सरकार में भी कुछ लोग हैं, अभी फर्टिलिटी रेट की बात होने लगी कि भाई फर्टिलिटी रेट जो है स्टेबल होगा। आप उसके ऊपर भी देखो कि फर्टिलिटी रेट किसका स्टेबल होगा। इस देश में जो संपन्न लोग हैं जिनको ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए वो तो एक बच्चा या दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो अपना खुद का पेट नहीं भर सकते वो अभी भी 2 से ज्यादा 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनके बच्चे आगे जाके इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं या बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए जागरूकता से काम नहीं चलेगा। देश में जल्द से जल्द और जी बिल्कुल, और इसी वजह से ये बड़ी समस्या है क्योंकि बेरोजगारी भी ऐसे में बढ़ती है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों को उतनी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं। मधु